सो हाय एवरीवन। एसएससी एमटीएस 2026 एग्ज़ाम डिले होगा। ये आपके दिमाग में सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि सीजीएल का नोटिफिकेशन मार्च में आना था और अभी 15 अप्रैल हो चुका है, सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन डिले होगा तो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी डिले होगा और इसके साथ एमटीएस का नोटिफिकेशन भी फिर डिले होगा। और अगर नोटिफिकेशन डिले होगा तो जो आपका एग्ज़ाम होना है वो भी यहाँ पर डिले होगा। तो क्या आपका एमटीएस एग्ज़ाम डिले होने वाला है? इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले देखो, अभी तक अगर आप टेक्स्ट बुक यूज करते थे, टेक्स्ट बुक पर आप सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट लगाते थे, जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते थे तो आपको डिफरेंट पासेस में इनरोल करना पड़ता था। टेक्स्ट बुक पास, टेक्स्ट बुक पास प्रो, टेक्स्ट बुक पास इलाइट। अभी एक बच्चे को जो बिगनर है उसे समझ में भी नहीं आता था कि किस पास में उसको इनरोल करना चाहिए या इन तीनों पास में क्या डिफरेंसेस हैं। और मेरे खुद के दिमाग में एक था कि इन्होंने ये पासेस अलग अलग क्यों बना रखे हैं, एक पास क्यों नहीं है। तो उसी का सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक लेके आया है। अब आपको डिफरेंट पासेस देखने को नहीं मिलेंगे टेक्स्ट बुक पर, सिर्फ एक ही पास देखने को मिलेगा। एक ही पास को, तीनों पास को मिलाकर एक पास बना दिया गया है जहाँ पर आपको मॉक, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्टडी मटेरियल सभी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, आप किसी भी पास में हैं, आपकी वैलिडिटी उतनी ही रहेगी जितनी है। आपको सेम कोई भी एड ऑन नहीं करना, कुछ भी एडिशनल नहीं खरीदना है। एक और चीज़, जब आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदते थे तो उसकी जो प्राइस होती थी, हमेशा आपके दिमाग में एक सवाल रहता था। आपने कई बार कमेंट सेक्शन में पूछा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछा है कि पास की प्राइस इतना दिखा रहा है लेकिन मैं परचेज करने जा रहा हूँ तो इसकी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म फीस भी इंक्लूड हो जाती थी। अभी इसमें प्लेटफॉर्म फीस भी जीरो हो चुकी है। प्लेटफॉर्म फीस से भी आपको छुटकारा मिल चुका है। ना तो आपको प्लेटफॉर्म फीस देनी है, ना आपको अलग अलग पास लेने की ज़रूरत है। तीनों पास को मिला के एक पास बना दिया गया है। आप एक पास के थ्रू डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो सिर्फ एक पास में। तो ये बहुत अच्छी बात है टेक्स्ट बुक की तरफ से, आप जाके इनका पास खरीद सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एमटीएस एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं होगा, क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिलेक्शन फेज 14 का। इसका देखा जाए तो नोटिफिकेशन ऐसा यहाँ पर डेट कोई मेंशन नहीं थी। ये मार्च 2026, ये मार्च 2026 दोनों ही मार्च में आने थे, लेकिन ये बाद में लिखा हुआ है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि हो सकता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन पहले आता, लेकिन हमेशा ध्यान रखो फेज 14 का नोटिफिकेशन पहले ही आता है। तो इसलिए इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। मार्च में आना था। इसका जो नोटिफिकेशन है मे बी 14 अप्रैल को या 13 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को आ चुका है। कुछ दिन में आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डिले देखने को मिल रहा है। अब हाँ, हो सकता है कि इसका पेपर जून जुलाई में होगा और सीजीएल का पेपर थोड़ा एक्सटेंड होकर जून में ना होकर जुलाई में कंडक्ट हो जाए या अगस्त में कंडक्ट हो जाए। पेपर में थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकता है सीजीएल में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सीएचएसएल की, तो देखो इसका जो नोटिफिकेशन है अप्रैल में आना है। या तो इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल में ना आके इसका नोटिफिकेशन मई में भी आ सकता है। और इसका पेपर जुलाई टू सितंबर होना था, तो अगर अगस्त में इसका भी पेपर कंडक्ट करा लिया, अगर हमने थोड़ा सा डिले भी किया, जून जुलाई में ना करा के अगस्त में भी कराया, फिर भी इसका पेपर सितंबर में कराया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एमटीएस के बारे में। देखो, एमटीएस का नोटिफिकेशन जून में आना है। जून में ना आके इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आ सकता है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर टू नवंबर होना है। तो अगर इसका पेपर ये सितंबर में ना कराएंगे तो अक्टूबर में करा लेंगे, अक्टूबर में ना कराएंगे तो नवंबर में करा लेंगे। जब एग्ज़ाम कैलेंडर आया था मैंने तभी आपको बोला था कि ये 3-3 महीने लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर को इधर उधर नहीं करना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम को इन्हीं मंथ्स पर कराएंगे, क्योंकि 3 महीने में कोई एक पेपर तो कंडक्ट होता नहीं है, लेकिन वो खुद को 3 महीने देख के चल रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सितंबर में ना होकर अक्टूबर में हो जाएगा, और ज़्यादा डिले होगा तो अक्टूबर में ना होकर नवंबर में हो जाएगा। तो भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका पेपर अक्टूबर एंड नवंबर में ही हो जाएगा। इससे ज़्यादा इस बार आपका पेपर एक्सटेंड नहीं होना है। 1% वो अलग बात है कि आपका पेपर कुछ कारण बस डिले कर दिया जाए,
लेकिन अभी के हिसाब से ये सोचना कि आपका एग्ज़ाम डिले होगा और उस हिसाब से अपनी तैयारी लेके चलना सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन होगा। अभी के हिसाब से आपको ये लेके चलना है कि आपका पेपर अक्टूबर में ही होगा। अक्टूबर में आपका पेपर होना है, अक्टूबर के हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी लेके चलनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपनी प्रिपरेशन को अक्टूबर के हिसाब से ही लेके चलना है। आपको यूट्यूब पर अर्जुन बैच कराया जा रहा है एमटीएस 2026 के लिए, और आप साथ में एसएससी के सभी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। फ्री है, यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। आपको 1-2 क्लास देखोगे आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी तरीके से हम करा रहे हैं। अगर आप एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लो। स्पेशली एमटीएस एग्जाम के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल डेडिकेटेड है। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।